दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है ये भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अलावा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली पूछा जाए कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत के लिए जो है समुद्री मार्गों की खोज की। ठीक है, पूछा जाए कि भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया, तो जामोरिन ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का स्वागत जब कालीकट पहुंचा तो इसका स्वागत किसने किया, जामोरिन ने। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख स्मारक स्थल और उनके निर्माणकर्ताओं के नाम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो देखिए पहला दिया गया है आगरा का किला। तो आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अकबर का मकबरा ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में है, और इसका निर्माण जो है अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, और इसको पूर्ण किसने करवाया, जहांगीर ने। अकबर का जो मकबरा था तो इसका निर्माण जो है अकबर ने शुरू किया, और इस कार्य को पूर्ण किसने करवाया, जहांगीर ने। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। आराम बाग जो है आगरा उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण बाबर ने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर राजस्थान में है, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एलोरा की गुफा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। ठीक है, एलोरा की जो गुफा है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण जो है गुप्त शासकों ने करवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह ये अजमेर राजस्थान में है, इसका निर्माण सुल्तान सैफुद्दीन ने करवाया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है, इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण जो है असफ उदौला, जिसे आसिफ उदौला के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अवध के नवाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवध के नवाब के नाम से भी जाना जाता है। इसने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। 4 मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में है, इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया। दीवान ए खास आगरा उत्तर प्रदेश में शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, इसका निर्माण सिद्ध राजा ने इसका निर्माण करवाया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण करवाया। गोलघर की बात करें तो पटना बिहार में है, ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। हवा
हवा महल जयपुर राजस्थान में है, इसका निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया। हौज खास महक का छोटा किला, ये दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। हुमायूं का मकबरा, ये भी दिल्ली में है। हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, इसने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली और आगरा उत्तर प्रदेश में है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जंतर मंतर नई दिल्ली में है, जिसका निर्माण महाराज जयसिंह द्वितीय ने करवाया। स्वाई जयसिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, स्वाई जयसिंह, याद रखना है। जयगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में है, इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है, इनको स्वाई जयसिंह के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार की बात करें तो नई कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, आपको याद रखना है, शुरू करवाया था। और इस कार्य को इनकी मृत्यु के पश्चात इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछा जाए 72.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। लाल किले की बात करें तो दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में है। निर्माण नवाब सुजाउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया। शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है, इसका निर्माण महात्मा गांधी जी ने करवाया था। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, इसका निर्माण नरसिम्हा देव ने करवाया। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, इसका निर्माण गुरु रामदास ने करवाया। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में है, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये थे प्रमुख स्मारक स्थल और निर्माणकर्ता, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, ये तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात जो है इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। रिपीट कर रहा हूँ, 72.5 मीटर है इसकी ऊंचाई, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? खास महल और शीश महल का जो निर्माण किया गया है तो ये आगरा किला में किया गया है, डी आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 में पहनाया गया था, सी आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है, याद रखना है। और इनका दूसरा संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो पहली बार मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपों का इस्तेमाल जो है ये बाबर ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीवान-ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? दीवान-ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। याद रखना है, फारसी थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था। उनके नाम यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। मामूलक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, इनका कार्यकाल था 1206 से 1290 तक इनका कार्यकाल था। खिलजी वंश की बात करें 1290 से 1320 तक था इसका कार्यकाल। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। अफगान लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक इसका कार्यकाल था। याद रखना है। हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। आमेर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? आमेर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? राजा मानसी प्रथम। याद रखना है, राजा मानसी प्रथम के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को जो है नादिर शाह ने पराजित किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। वर्ष 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई को किस शहर से जोड़ा गया? तो मुंबई को ये ठाणे से जोड़ा गया। ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है। और इस ट्रेन के द्वारा जो है 34 किलोमीटर दूरी तय की गई। 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी, आपको याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो 3 घोड़ों का प्रयोग करते थे, जिनके नाम थे पवन, बादल, सारंगी। ये 3 घोड़े रानी लक्ष्मीबाई इनका प्रयोग करते थे। डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। भारत में तुगलक वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तुगलक वंश के बाद जो है ये सैयद वंश ने शासन किया। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। ठीक है। और इसका कार्यकाल 1451 तक जो था इसका कार्यकाल था। याद रखना है। डी आंसर हो जाएगा। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का राज था? तो देखिए, उस टाइम तालीकोट के युद्ध के टाइम में जो है विजयनगर साम्राज्य में ये तुलू राजवंश का राज था। तुलू राजवंश। याद रखना है। सी आंसर हो जाएगा। शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर जो था ये प्रथम मुगल बादशाह था। डी आंसर हो जाएगा। 1540 में कनौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थे। ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना है आपको, बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुने जाने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में किसने पराजित किया था? तो इसको जो है शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। याद रखना है, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया 1539 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, जिसमें से अकबर की हार हुई। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई तो उसमें अकबर की हार हुई। याद रखना है आपको। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जोधाबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? महात्मा गांधी जी की टोली 24 दिनों तक पैदल चली थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये 1908 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1908 में। याद रखना है। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी? बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी? खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। ठीक है, खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? तो देखिए, इसके नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो थे ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।